आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप मुझे 5 मिनट दो। इस 5 मिनट के अंदर मैं आपकी घबराहट और डर को यूँ चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो डर और घबराहट हो रही है प्रेजेंट में, वो इस समय जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये सब फील हो रहा है। आपको स्पेशल नहीं है, जो टॉपर बच्चा है उसको भी ये डर लग रहा है, यही घबराहट हो रही है, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल बिहेवियर है, सबके साथ होता है। कल जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम से लगभग 3 घंटे पहले आपको पढ़ना छोड़ देना है, स्टडी टेबल से उठ जाना है लगभग 3 घंटे पहले। आपने पूरी साल एग्ज़ाम की कुछ ना कुछ तैयारी तो की ही होगी, तो आप एक वाइट पेपर लेकर उस पर एक फ्रेमवर्क बनाना है और उस पर अपना टारगेट लिखना है कि अगर मैं अब से भी पढ़ना शुरू करता हूँ तो कल तक, यानी कल एग्ज़ाम शुरू होने से 3 घंटे पहले तक मैं किन किन चीज़ों को कंप्लीट कर सकता हूं। तो उसका एक चार्ट बनाएं और उस चार्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट चीज़ को उस चार्ट में इंक्लूड करते हुए आपको पूरा टारगेट कल तक कंप्लीट करना है। तो ये आपका दूसरा स्टेप रहेगा। नंबर 3, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तैयार होकर घर से तैयार होकर एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो ऐसा सबके साथ होता है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद आ जाएंगी, तो ऐसा दिमाग पर लोड या प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। नंबर 4, सबसे ज़्यादा डर आपको तब लगेगा जब एग्जामिनर वो पेपर बांटता है ना, आपकी बारी होती है और एग्जामिनर पेपर बांट रहा होता है, तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा डर लगेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। तो जैसे ही आपकी बारी आ जाएगी, जब आपके पास पेपर आ जाएगा, तो थोड़ा सा गहरी गहरी सांसें लेनी है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाना है, ठीक है। घबराना नहीं है उस समय। 2.5 घंटा मिलता है भाई, 2.5 घंटा नहीं 3.25 घंटा मिलता है, 3.25 घंटा मिलेगा। अगर आप 2-4 मिनट खराब भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेपर जब आ जाएगा, तसल्ली से उसकी जो सील होती है उसको तसल्ली से खोलना है, आराम से, घबराना नहीं है। तसल्ली से खोलने के बाद उसको बारी बारी से अपन एक पेज पलटेंगे और बारी बारी थोड़ा हल्का हल्का रीड करते हुए जाएंगे, ठीक है। एक बार तसल्ली से आपको 10 से 15 मिनट उसको पढ़ने में लगा देना है। जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं ठीक है, अब मैं कंफर्टेबल हूँ, 15 मिनट बाद आपका क्या होगा कि आपका जो डर है ना, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो घबराहट है, वो खत्म हो जाएगी 15 मिनट के अंदर। जैसे आप एग्जाम उस पेपर को पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आपकी जो घबराहट है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो आप पे सबसे बेस्ट तरीके से आप लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीके से, जिसकी आपने कई बार प्रैक्टिस कर रखी है, उस आंसर को सबसे पहले लिखना है। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपकी जो घबराहट है, आपकी जो टेंशन है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे कम होती जाएगी। कॉपी जब लिखते समय आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको थोड़ा सा, जैसे कॉपी कई सारे पेजों की होती है, काफ़ी मोटी होती है बोर्ड की कॉपी, तो कम से कम 4 से 5 पेज ऐसे लिखने हैं, बिल्कुल अच्छे से जमा कर। आपने ऐसा पहले कभी नहीं लिखा हो, ऐसा आपको लिख देना है वहाँ पे 5 पेजों में। 5 पेजों के बाद आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ाएं, और विद इन अ टाइम 3.25 घंटे के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना है कैसे भी करके, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। विशेष ध्यान ये रखना है, चाहे आए या ना आए, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर मान के चलो कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो पैराग्राफ में से कहीं इधर उधर से जुगाड़ करा के नहीं, अपन को लिख देना है, एक भी छोड़ना नहीं है भाई सीधी सी बात है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का प्लान रहेगा। तो फटाफट से इस वीडियो को बंद करो और फटाफट से एक पेपर लेके अपना चार्ट बनाओ कल तक के लिए, कि कल तक मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, और वो आपको कंप्लीट करना ही है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बस हो गया, ठीक है, नहीं, आपको कंप्लीट करना है वो। और कंप्लीट करने के बाद मैंने जैसे बताया है, जाओ बिंदास होके जाओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, एग्जाम ही तो है, क्या होगा, कुछ नहीं। एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम है, दो से एग्जाम को, एग्जाम छोटा तो खैर नहीं है, एग्ज़ाम छोटा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुल मिला के बात ये है, ज़्यादा टेंशन मत लो, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के तरीके से दो और अपना बिंदास रहो, मस्त रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।